ये मेरे को भक्ति करने वाली, ये सेवा करने वाली, इसलिए ठाकुर जी वहाँ छोड़ेंगे। इसलिए ठाकुर जी को उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी को उन्होंने छुपा दिया और ठाकुर जी आए नहीं, ठाकुर जी वहीं पर रह गए। और ये राधा रमण ऐसे के ठाकुर है, कहते जो गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन है ना, कहते अगर एक सूर्यास्त में 3 ठाकुर को कोई दर्शन कर ले, साक्षात कृष्ण दर्शन करने का फल मिलता है। इतने ये ठाकुर जी की महिमा, क्योंकि जब बजरनाथ को है कहते उत्तरा देवी जब बजरनाथ को बड़ी सुंदर सुंदर कृष्ण की कथा सुनाया करती, प्यारी प्यारी, तेरे जो परदादा कितने सुंदर थे, बंसी ध्वनि जब करते थे, जमुना उल्टी बहने लग जाती थी, वृक्ष से मधु झरना शुरू हो जाता था, कोयल पपिया सबके सब मुनि बन जाते थे, गैया दूध देना भूल जाता था, बछड़ा दूध पीना भूल जाता था, गैया घास खाना भूल जाता था। बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी कथा सुनाया करते थे। एक दिन बजरनाथ जी चले गए, बोले दादी जी थोड़ी सी मेरे को कृष्ण का थोड़ा दर्शन कराओगे? बोले बेटा कृष्ण तो चले गए। तो उन्होंने मूर्ति बनाई, बड़े बड़े अच्छे अच्छे मिस्त्रियों को बुलाए, तब उन्होंने कृष्ण को दर्शन की थी। कृष्ण को बोले देखो उनका सर ऐसे, उनका मुखार बिंद ऐसे, उनके बक्षस्थल ऐसे, उनकी चरण ऐसे, उनकी कमर ऐसे, बड़ी सुंदर वर्णना की। बोले ऐसे एक कृष्ण मूर्ति बना। तब जितने कलाकार थे सारे कला को लगा दिया। जब विग्रह पूर्ण हो गई, बोले देखो आप जैसे बताया मैंने वैसे ही ठाकुर बनाया, ये ठाकुर सही बना कि नहीं? बोले देखो ये विग्रह में कृष्ण देखने में जैसे थे, इनका मुख कमल जैसे देखने में था, ये ठाकुर में केवल मुख कमल आया है। बोले और ये विग्रह बनाओ। जब कंप्लीट हो गया तो बताओ ये विग्रह कैसे हुआ? बोले इसमें कृष्ण का केवल वक्षस्थल आया। बोले और ये बनाओ। जब बन गया बोले ये कैसे? बोले इसमें केवल कृष्ण का चरण कमल आया। जिसमें कृष्ण का चरण कमल आया उसका नाम रख दिया मदन मोहन। जिसमें उनकी वक्षस्थल आई इनका नाम रख दिया गोपीनाथ। जिसकी मुख कमल आए उसका नाम रख दिया गोपीनाथ। कहते अगर एक सूर्यास्त में ये तीनों ठाकुर का कोई दर्शन करे, साक्षात उनको कृष्ण दर्शन करने का फल प्राप्त होगा। इतने महिमा, क्योंकि ये जो विग्रह है, ये विग्रह का इतने महत्व क्यों? हमारे घर में तो ठाकुर है, फिर आप मंदिर क्यों जाते हैं? हमारे घर में तो भी ठाकुर है ना, फिर प्रश्न है फिर आप उसको क्यों दर्शन करने जाते हैं? शास्त्र में बताया यदि महद भी प्रतिष्ठितम, जो विग्रह जितने बड़े महापुरुषों द्वारा स्थापित की गई वो विग्रह का उतना महत्व है। जितने बड़े महापुरुषों द्वारा विग्रह स्थापन की जाती है, ये जो गोविंद देव गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जिन्होंने डायरेक्ट कृष्ण दर्शन किया, जिन्होंने कृष्ण को दर्शन की है, उन्होंने ही ये विग्रह को प्रतिष्ठित किया। इसीलिए ये विग्रह का इतने महत्व है, इतने महत्व है। कहते राधा रमण का, कहते राधा रमण विग्रह में ऐसे एक विग्रह है राधा रमण की, कहते गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन ये तीनों का विग्रह इनके अंदर में है। अरे ये विग्रह कोई बनाया नहीं, किसी ने बनाया नहीं, ये स्वयं ठाकुर जी भक्त का प्रेम में भसीभूत होकर के। और वो कौन थे? बोले गोपाल भट्ट गोस्वामी। वो कौन है? कहते कृष्ण लीला में आनंद मंजरी। ये आनंद मंजरी कौन है? ये राधा रानी की छोटे बहन है, राधा जी की छोटी बहन, राधा रानी की छोटी बहन श्री आनंद मंजरी है। इसलिए इनकी प्रेम में ही वो भसीभूत होकर के भसीभूत होकर के प्रकटित होगी। क्योंकि राधा जी की छोटी बहन मतलब गोविंद देव का क्या लगती? साली। आप देखना कभी कभी दामाद पत्नी से साली में ज्यादा प्रेम करते हैं।